अक्सर लोग प्लेन से, ट्रेन से, यूं कहें कि कार से, या फिर कुछ कुछ लोग तो साइकिल से ट्रैवल करते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे यात्री हैं जो पूरे भारत का भ्रमण लिफ्ट मांग के पूरा करने की प्रयास में लगे हुए हैं, और लिफ्ट नहीं तो पैदल भी चल लेते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनको इस यात्रा करने में क्या कुछ परेशानियां होती होगी, या फिर कैसा रहता होगा इनका एक्सपीरियंस ये लिफ्ट मांग के यात्रा करने में। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है आपका। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका परिचय क्या है। मेरा नाम आशीष मसीह है। मैं वेस्ट बंगाल के आसनसोल से हूँ और मैं ये भारत यात्रा 1 महीना पहले से स्टार्ट किया हूँ। तो इसमें परेशानी तो बहुत सारी आती है। कभी-कभी हम लोग को लिफ्ट नहीं मिलता है, तो उस पे हमको पहले चलना पड़ता है अराउंड कभी 3 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर। कुछ लोग हैं जो वेट कर लेते हैं, तो मुझसे वेट नहीं होता, मैं चलता हूँ क्योंकि चलना भी बॉडी के लिए अच्छा है। तो लोग अच्छे हैं, लिफ्ट मिलता है, बट जब नहीं मिलता तो फिर आपको चलना पड़ता है। तो अभी तक आप कितने जगह, मतलब भारत में कौन कौन से जगह पे आप घूम चुके हैं लिफ्ट मांग के। वैसे तो मैंने स्टार्ट किया था सिलीगुड़ी से, वहाँ से मैं दार्जिलिंग गया, फिर वहाँ से आपका पशुपति मंदिर है, वहाँ से मैं नेपाल होके, फिर वहाँ से निकल के मैं एक कुछ दिन के लिए महाराष्ट्र गया था। तो फिर वहाँ से मैं रिटर्न आया तो पुरुलिया में 2 दिन था, फिर अभी मैं रांची घूम रहा हूँ। 2 दिन से मैं रांची में ही हूँ, फिर अभी से मेरा यहाँ प्लान है पथरातू, फिर वहाँ से हज़ारीबाग। तो अभी मेरा लॉन्ग टूर है अभी यहाँ से रूट। तो अभी रांची में कौन कौन सी जगह पे घूम चुके रांची हैं। में आपका कल आए थे, कल यहीं पर हम आए थे, तो टाइगर हिल आए, टैगोर हिल आए थे, उसके बाद यहाँ पर साइंस सिटी सामने में साइंस सेंटर वहाँ गए थे। और कल थोड़ा और कहीं नहीं घूम पाए क्योंकि यहीं पर बहुत वक्त बिता दिया था। तो आज देखते हैं जितना हो सके कवर करें, फिर वहाँ से निकल जाएंगे आगे की ओर। अच्छा, जैसे कि आप लिफ्ट मांग के ट्रैवल करते हैं, तो कभी ऐसा कुछ लोग मिला है जो लोग मतलब कि क्या बोल सकते हैं, जैसे कि वो लोग को मन ना हो लिफ्ट देने का, या फिर ऐसे कुछ खराब टाइप के लोग जो। नहीं है वैसा तो अभी आज तक कभी कोई मिला नहीं है, जितने भी लोग मिले अच्छे ही मिले हैं। कुछ लोग तो खुद से ही आके बोलते हैं भैया आपको कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, तो खुद से ही लिफ्ट मिल जाता है, कभी कभी मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो लोग यहाँ पर अच्छे हैं। और रात के समय क्या रहता है, रात के समय आप ट्रैवल करते हैं या फिर रात को हाँ, आप रुक जाते हैं। नहीं रात को अराउंड 5-6 बजे के बाद ट्रैवल नहीं हो पाता है क्योंकि वो थोड़ा रिस्की हो जाता है रात के टाइम पे। तो कुछ लोग जैसे कि इंडिया में नशा वगैरह करते हैं तो वो बहुत रिस्की होता है, इसलिए मैं रात को कहीं स्टे करता हूँ लोकल लोगों के यहाँ पर। और या फिर आपका कोई गुरुद्वारा हो गया या फिर रेलवे स्टेशन में हो जाता है मैं रात को। तो अभी और कितना शहर बचा हुआ है आपको घूमने अभी के तो लिए। अराउंड मेरा 1 महीना हुआ है, अभी पूरा भारत बचा हुआ है मेरा। अभी यहाँ से मेरा बनारस जाना है, उसके बाद लखनऊ, फिर दिल्ली होके पंजाब की ओर जाना है मेरा। फिलहाल अभी यहाँ तक का प्लान है, फिर आगे फिर प्लान किया जाएगा। तो मतलब ये सारे जगहों पे जब आप जाएंगे तो ये सब लिफ्ट मांग के ही जाएंगे। सब लिफ्ट मांगे जाएंगे। अच्छा, और कोई मतलब कोई साधन नहीं, लिफ्ट मांगेंगे या नहीं फिर पैदल लिफ्ट, हाँ चलेंगे। लिफ्ट या पैदल, और कुछ साधन नहीं। बढ़िया है आपका जज्बात जो है, जिस तरीके से आप के अंदर, क्या बोल सकते हैं उसको, लोगों को आप ज्ञान दे सकते हैं इस चीज को लेकर कि कैसे हम लोग एडवेंचर कर सकते हैं। इस पे एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जब हम महाराष्ट्र जा रहे थे तो कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि वहाँ कुछ लैंग्वेज कुछ इशू चल रहा है। तो वो सोच के मैंने भी सोचा कि वहाँ जाना सही है या नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा तो हम अपने जान पे तो नहीं कह सकते ना किसी चीज़ को पूरा करने के लिए। तो मैंने बहुत सोचा, फिर देखते हैं कि क्या होगा, देखा जाएगा। मैं गया वहाँ पर, बट वैसा कुछ था नहीं वहाँ पर। महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर जितना यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं, वहाँ से ज़्यादा वहाँ के लोग मुझे सपोर्ट किए। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। आप किसी की भी बात सुन के उनके बहकावे में ना आए, आप खुद जाके जांच पड़ताल करें तो सही रहेगा। तो वहाँ के लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा होता है जैसे कि अभी हम झारखंड में आए तो कुछ लोग झारखंडी वर्ड यूज़ करते हैं, वो अपना लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो आपको आता है तो सही है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, वो हिंदी में भी आपसे कम्युनिकेट कर लेते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको मराठी ही बोलना है, आपको झारखंडी लैंग्वेज ही बोलना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप इंडिया में हैं, हम लोग सब कोई भाई बहन ही हैं, तो बात हो जाता है, ऐसा कोई लैंग्वेज का इशू नहीं होता है। तो अभी जैसे कि आप पहले भी इतना सारा शहर में यात्रा कर चुके हैं लिफ्ट मांगे, तो सबसे अच्छा आपको एक्सपीरियंस कौन से शहर में रहा है। महाराष्ट्र में वहाँ पर एक ऐसा हुआ था, मैंने अपने पेज में भी छोड़ा है कि एक भाई से मैंने कहा था कि भाई ये एड्रेस है, मुझे यहाँ पर जाना है। तो भाई अपना लैंग्वेज बोलते हैं कि भाई आपको जहाँ भी जाना आप बैठो, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। तो वहाँ के लोग इतने अच्छे कि आपको खुद जहाँ भी जाना वो खुद छोड़ के आता है, जो भी आपको हेल्प चाहिए वो करते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो जैसे कि महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र के लोगों के बारे में जो बहुत सारा आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था बीच में कि यहाँ पर अगर मराठी नहीं बोलोगे तो रहने नहीं दिया जाएगा, बिहारियों को खासकर यहाँ पर बोला जा रहा था कि जो बिहारी बोलेगा उसको रहने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो मतलब जिस तरीके से सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, तो असल में आपका कहने का मतलब है कि वो ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं, देखिए हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं।
तो आपको वो सराउंडिंग देखना पड़ता है कि आप किस जगह पे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो 1-2 लोग आपको बुरे मिलेंगे, कभी-कभी ऐसा कभी रोड में होता है कि कुछ लोग कुछ वर्ड वगैरह बोल देते हैं, तो वो सब आपको निगलेक्ट करना है, क्योंकि आप सब कुछ लेके चलेगा तो वो सही नहीं रहेगा आपके लिए। आपको देखना है कि आप क्या सही लेके चल सक रहे हैं आगे। तो उस जगह पे जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हम झारखंड में आए, अगर यहाँ पे स्टे करते हैं या फिर कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो इतना तो हमको होना चाहिए कि वो लैंग्वेज थोड़ा बहुत हमको समझ में आए, बोल पाए या ना थोड़ा समझ में आए, तो उतना कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरी होता है, बस और कुछ नहीं। आपको बोलना ही है वैसे ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आपके मन में मतलब ये कैसे ख्याल आया कि आपको भारत भ्रमण करना है और वो भी लिफ्ट मांग के? ये इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैसे आपको मतलब क्या इंस्पिरेशन रहा आपका इस? एक्चुअली मेरा घूमने का बहुत मन था, बट मेरे कुछ दोस्त हैं तो मैंने उन लोगों को कहा कि चलो साथ में, तो कोई साथ में जाने के लिए तैयार नहीं, किसी का जॉब है, किसी का फैमिली है, कोई राज़ी नहीं होता है। तो अब पॉसिबल नहीं होता कि अकेले निकला जाए, तो फिर हम बहुत सारा रिसर्च वगैरह करने कैसे अकेले जा सकते हैं, कैसे क्या, क्योंकि कहीं भी अगर आप जाते हो तो आपको सबसे पहले इश्यू होता है कि कहाँ रहना है, कैसे ट्रैवल करना है, उस पे आपका बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तो वो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जितना सस्ता में हो जाए अच्छा है, इंडिया के लोग। तो यही एक हमको समझ में आया कि अगर हम लिफ्ट लेके कहीं भी जाते हैं, आस-पास तो जा सकते हैं, तो ऐसा लॉन्ग ट्रैवल भी कर सकते हैं। ट्राई करते हैं, तो ऐज़ एक बार मैंने ट्रायल किया था अराउंड 40 किलोमीटर का, तो उस टाइम मुझे लिफ्ट मिला था, तो तब से मैंने डिसाइड किया कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो तब से मैं इस पे निकला हूँ भारत यात्रा पे लिफ्ट लेके। तो जैसा कि आप इनके इनकी तरफ से सुने कि मतलब इनका ये विज़न था कि कितने कम पैसों में हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग के पास बहुत बड़ा ग्रुप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बजट होना चाहिए। ये ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर वो जज़्बा है कि आपको घूमना है, आपको भारत को एक्सप्लोर करना है, तो आप बहुत ही कम पैसों में या फिर यूँ कहें कि बहुत ही आसान तरीके से, ख़ैर आसान तरीका तो नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन हाँ, बोल सकते हैं कि आप अगर अकेले हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानियों को आप हैंडल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके कि इस तरह का जज़्बा लेके वो चल रहे हैं और इनको अभी काफ़ी शहरों में घूमना है, ठीक है? तो चलिए इनसे ये जान लेते हैं और चाहते हैं कि आप बताइए कि आप जैसे अब बहुत सारे युवाओं को भी ये वीडियो जाएगा, वो देखेंगे, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह के जज़्बा को लेके? देखिए, मेरा कहना है कि किसी बात को लेके आपको डरना नहीं चाहिए। अगर कुछ आप ज़िंदगी में नया ट्राई कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। उसमें आपको सफलता मिले ना मिले वो बात की बात है। उसके लिए प्लान बी आपको हमेशा रखना है। बट कोशिश करना है कि हमेशा आगे बढ़ते रहना है। कुछ लोगों के बात पे नहीं आना है। आप जो भी चाहते हैं खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं हो पाया तो वो उसपे आपको कुछ सीख मिलेगा कम से कम, आप फेल नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको हमेशा ट्राई करते रहना है। यही बोलना चाहेंगे हम। कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुन लिया कि कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा हर नया चीज़ को ट्राई करते रहना चाहिए। और चलिए इसी के साथ हम इनको शुभकामनाएँ देंगे कि आपका जो यात्रा है वो सफल रहे और आप और भी शहर शहर क्या विदेश भी घूमें इस तरीके से और ऐसे ही इंस्पायर करते रहे हमारे भारत की युवाओं को या फिर पूरे दुनिया को। धन्यवाद आपका बहुत। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।